नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जहां इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का एकदम बेहतरीन और अनूठा मिक्सचर मिलता है। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। अगर घुमक्कड़ी की बात करें तो यूपी आजकल हर यात्री की टॉप लिस्ट में शामिल हो रहा है। इस चर्चा में हम उन टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें किसी भी ट्रैवल लिस्ट का हिस्सा होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर का एजेंडा एक थीमैटिक जर्नी की तरह रखा गया है। सबसे पहले हिस्ट्री और कल्चर को समझेंगे, फिर चलेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उसके बाद संगम और देवी के पवित्र स्थलों को देखेंगे और आखिर में नेचर के शांत नज़ारों का आनंद लेंगे। तो बस बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है इतिहास और संस्कृति, और इसमें हम कवर करेंगे आगरा, लखनऊ और झांसी को। यहाँ की मुगल, नवाबी और राजपूताना विरासत का आर्किटेक्चर सच में देखने लायक है। अब देखिए, इतिहास की चर्चा हो और दुनिया में प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए ये सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया था, और सच कहूं तो पूर्णिमा की रात यानी फुल मून नाइट में इसका दीदार बिल्कुल अद्भुत लगता है। वैसे ताजमहल के अलावा आगरा फोर्ट और इत्माद उद्दौला भी यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। और हाँ, यहाँ का मशहूर पेठा ट्राई करना बिल्कुल एक ज़रूरी अनुभव है। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर 15 है ना, ये मुगल इतिहास का एक बहुत बड़ा राज खोलता है। आगरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी पूरे 15 सालों तक विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। हैरानी होती है ना सुनकर। फतेहपुर सिकरी का माहौल ही एकदम अलग है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ का बुलंद दरवाज़ा भारतीय और मुगल आर्किटेक्चर का एक लाजवाब मिश्रण है। लाल पत्थरों से बनी इस जगह पर जोधाबाई का महल और मस्जिद ढलते सूरज की रोशनी में सच में बेहद आकर्षक लगते हैं। खैर, आगरा के मुगलिया इतिहास से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं नवाबों के शहर का। मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। ये लाइन पढ़ते ही चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, राइट? यूपी की ये राजधानी अपने इतिहास, साहित्य, तहजीब और बेजोड़ आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। लखनऊ में देखने के लिए इतना कुछ है कि क्या बताएं, जिसमें सबसे खास है बड़ा इमामा बाड़ा और छोटा इमामा बाड़ा। बड़ा इमामा बाड़ा का आर्किटेक्चर तो हैरान कर देने वाला है, खासकर इसकी भूल भुलैया। यकीन मानिए, वहां रास्ता खोजने का अपना ही एक मजा है। इसके अलावा यहाँ रूमी दरवाजा और रेजिडेंसी भी जरूर देखनी चाहिए। और अगर खाने और शॉपिंग के शौकीन हैं तो अमीनाबाद, हजरतगंज की शॉपिंग और टुंडे कबाबी के स्वादिष्ट कबाब, ये सब यहाँ आने वालों के लिए एकदम मस्त अनुभव हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए अगला मुकाम है झांसी। इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार यानी गेटवे भी कहा जाता है। बेतवा और पहुज नदियों के किनारे बसा ये शहर रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं से जुड़ा है। यहाँ का झांसी फोर्ट और रानी महल गौरवशाली इतिहास की पूरी कहानी सुनाते हैं। वैसे यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा का शांत माहौल और आर्किटेक्चर भी एक बढ़िया डे ट्रिप का विकल्प बन जाता है। चलिए अब हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी। बनारस, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का आध्यात्मिक दिल है, और इसकी शुरुआत होती है मोक्ष की नगरी से। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल सारनाथ भी पास ही स्थित है, जहाँ लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। सुबह की बोट राइड और शाम के वक्त दशाश्वमेध या 80 घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती दोनों ही दिल को एक अजीब सा सुकून देते हैं। और हाँ, यहाँ की कचौरी, जलेबी और भांग इस यात्रा का स्वाद और बढ़ा देते हैं। यहाँ हॉस्टल्स से लेकर 5 स्टार होटल्स तक रुकने के लिए हर तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बनारस की इस ऊर्जा से निकलकर अब आगे बढ़ते हैं उन जुड़वा शहरों में जो एक दूसरे से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मथुरा और वृंदावन। ब्रजभूमि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहाँ की यमुना आरती बेहद मशहूर है। वहीं वृंदावन अपने बांके बिहारी, प्रेम मंदिर और आयस्कॉन मंदिर के लिए जाना जाता है। सोचिए, दोनों जगहों पर जन्माष्टमी और होली की धूम का क्या ही नज़ारा होता होगा। यहाँ की लस्सी और पेड़े का स्वाद लाजवाब होता है।
और वृंदावन की कुंज गलियों में घूमना सच में एक प्यारा आध्यात्मिक अनुभव है। अध्यात्म की इस चर्चा में अगला बड़ा नाम है अयोध्या का। सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर अब एक बड़े ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में उभर रहा है। ये भगवान राम का जन्मस्थान तो है ही, साथ ही यहाँ 4 जैन तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ था। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। खासकर अगर दिवाली के समय आना हो तो यहाँ का दीपोत्सव एक अलौकिक अनुभव होता है। सरयू आरती भी मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। ओके, अब तीसरा पड़ाव, संगम और देवी, प्रयागराज और विंध्याचल। यहाँ से हम ईस्टर्न यूपी की उन पवित्र नदियों और शक्तिशाली देवी मंदिरों की तरफ मुड़ते हैं जिनका सच में बहुत बड़ा महत्व है। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, अपने आप में एकदम अनोखा है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और सबसे खास बात यह है कि यहीं पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है। यहाँ सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है, बल्कि आनंद भवन के रूप में राजनीतिक इतिहास की झलक और आलाबाद फोर्ट, पत्थर गिरजाघर जैसे प्रमुख आकर्षण भी घूमने लायक हैं। प्रयागराज से आगे मिर्जापुर के नज़दीक स्थित है विंध्याचल। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर देवी भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विंध्याचल प्रधान रूप से अपनी त्रिकोण परिक्रमा के लिए जाना जाता है। इस परिक्रमा में 3 मंदिरों विंध्यावासिनी, अष्टभुजा और कालीखोह के दर्शन किए जाते हैं। सोचकर देखिए, नवरात्रि के उन 9 दिनों में यहाँ की रौनक और श्रद्धा का लेवल कैसा होता होगा। एकदम कमाल का अनुभव मिलता है यहाँ। चलिए, मंदिरों और किलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमारा चौथा और आखिरी पड़ाव है प्रकृति, दूधवा नेशनल पार्क। अब रुक करते हैं हरे भरे जंगलों और वाइल्ड लाइफ के थ्रिलिंग सफर का। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 400+। हैरानी की बात यह है कि इस अकेले नेशनल पार्क में पक्षियों की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां यानी स्पीशीज पाई जाती हैं। ये जगह बायोडायवर्सिटी का एक जीता जागता नमूना है। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खेरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क की। अगर किसी को नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये जगह सच में किसी तोहफे से कम नहीं। सफारी के दौरान यहाँ रेयर वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स होती हैं, बाघ, चीतास और यहाँ का सबसे खास बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर देखने को मिल जाते हैं। एक छोटा सा प्रो टिप ये है कि यूपी एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि तब मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की विविधता सच में बेमिसाल है। चाहे रुचि इतिहास और हेरिटेज में हो, तलाश शांति और स्पिरिचुअलिटी की हो, या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी का थ्रिल चाहिए हो, इस राज्य में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। इस सफर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, यूपी विजिट का क्या प्लान बन रहा है? दोस्तों के साथ एक मजेदार ट्रिप पर निकलने का, या फिर फैमिली के साथ एक सुकून भरी यात्रा का? कुशीनगर में महापरिनिर्वाणा स्तूपा जैसी बौद्ध धरोहरों से लेकर ताजमहल तक ये पूरा राज्य अनगिनत अनुभवों का एक बड़ा खजाना है। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।